video. I hope you all are doing fine and I'm also pretty much fine. Thank you for asking. तो आज मैं फिर से इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो लाई हूँ आप सबके लिए, बिकॉज मुझे लगता है इंग्लिश बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पेरेटिव हो गई है. अब इम्पेरेटिव का मतलब होता है कि अगर हमारे लिए कोई चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो उसे हम इम्पेरेटिव भी बोल सकते हैं इंस्टेड ऑफ इम्पॉर्टेंट. तो आज हम वोकैबुलरी करेंगे फिर से. नो, आज हम कुछ टिप्स सीखेंगे. पहले तो हम समझेंगे कि स्पीकिंग होती क्या है, आइल्स की स्पीकिंग के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पीकिंग में हमें कुछ लिखना नहीं होता, ज़्यादा कुछ नहीं, बस ज़्यादातर हमें अपने बोलने के स्किल्स को इम्प्रेसिव वे में बताना होता है. अब वो बोलना कैसा होगा, बोलना सिंपल, जैसे मैं आपसे बात करती हूँ ऐसे ही आपको बात करनी होगी एग्जामिनर से. वो बस आपसे क्वेश्चन करेगा, आपको आंसरिंग करनी है, बट आप क्वेश्चन बैक नहीं कर सकते, ये याद रखना. अब स्पीकिंग मॉड्यूल में होता क्या है? स्पीकिंग के मॉड्यूल में हमारे 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्टरी पार्ट, सेकेंड वन इज क्यू कार्ड एंड द थर्ड वन इज फॉलो अप्स. अब इन 3 पार्ट में होता क्या है वो भी समझेंगे हम, और टाइम ड्यूरेशन क्या रहती है. ओवरऑल स्पीकिंग हमारी मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स की होती है. जो हमारा पार्ट 1 होता है उसमें बेसिक क्वेश्चन होते हैं आपसे रिलेटेड, आपके होम टाउन से रिलेटेड, आपकी लाइकिंग आपके डिसलाइकिंग से रिलेटेड. उसमें टोटल 4 to 8 क्वेश्चन होते हैं एंड टाइम ड्यूरेशन होती है 2 to 3 मिनट्स. लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट 2. पार्ट 2 होता है हमारा क्यू कार्ड. क्यू कार्ड क्या होता है? उसमें आपको कोई भी सिचुएशन या फिर आप एक टॉपिक कह लो जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उस पर आपको 1 मिनट प्रिपरेशन के लिए मिलेगा, जिसमें आपको एक नोट प्रोवाइड करेंगे वो, और पेन प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और अपना 1 मिनट में अपना जो भी आपने बोलना है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं. उसके बाद 1 मिनट प्रिपरेशन के बाद एग्जामिनर आपको अवेयर कर देगा कि आपका 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है. देन आपको 2 मिनट्स तक स्पीक करना है. अब वो एग्जामिनर की चॉइस है कि वो आपको 1.5 मिनट पे भी स्टॉप कर सकता है, फिर एग्जैक्ट 2 मिनट्स पे भी स्टॉप कर सकता है. तो इसमें भी 1.5 से लेकर आप 2 मिनट्स तक अपना क्राइटेरिया लेके चलना कि आपको बोलना ही है. पार्ट 3 आता है हमारा फॉलोअप्स, जो हमारा कंटेन करता है 5 to 7 क्वेश्चंस. अब फॉलोअप्स में क्या होता है? एग्जामिनर आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करेंगे जिसमें वो आपको नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछेंगे. वो मे बी क्यू कार्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, बट समटाइम इट इज नॉट रिलेटेड टू योर क्यू कार्ड. तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बट अपने आंसर्स की लेंथ को इंक्रीज कर देना है. अभी तक आप 1 to 2 सेंटेंसेस में आंसर दे रहे थे, अब आपको 4 to 5 सेंटेंसेस पर अपने आंसर को लेकर जाना है, क्योंकि इट्स फॉलोअप्स, तो इसलिए हमको इसको लेंथ पे लेकर जाना होता है. ये कंटेन करता है आपके 5 to 8 मिनट्स. So these are the 3 parts of speaking. This is all about speaking. But हमें कौन कौन से क्राइटेरिया ध्यान में रख के अपनी स्पीकिंग को देना होता है? फर्स्ट क्राइटेरिया इज फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस. फ्लुएंसी क्या होती है कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं बार बार ऐसे अटक के बात मत करूँ. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर बोला आई एम अ गुड पर्सन एंड आई लव टू डू दिस 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 दिस, तो मेरा एक फ्लो बना रहना चाहिए. मैं ऐसे ना बोलूँ आई एम गुड पर्सन एंड आई लाइक टू डू, ऐसे नहीं बोलना. वो आपका सबसे पहला ही नेगेटिव मार्क लग जाएगा कि आप अगर अटक के बोल रहे हो, पॉज लेके बोल रहे हो या फिर हेजिटेट होके बोल रहे हो, तो वो आपकी फ्लुएंसी को बिगाड़ देगा. नेक्स्ट मैंने बोला था कोहेरेंस. कोहेरेंस क्या होता है कि कनेक्टिविटी. अब एग्जामिनर आपसे कोई क्वेश्चन पुट कर रहा है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बट आप उसे आंसर दे रहे हो अपनी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड, जिसमें आपने इंडोर एक्टिविटी एंड आउटडोर एक्टिविटी एक्सप्लेन कर दी. जो कनेक्टिविटी थी क्वेश्चन और आंसर के बीच में, वो डिसबैलेंस हो गई, तो हमारी कोहेरेंस 0 हो जाएगी उस लेवल पे. सेकेंड आती है लेक्सिकल रिसोर्सेज. अब ये लेक्सिकल रिसोर्सेज क्या होती हैं? आपने तो कभी सुना ही नहीं, और आपको पता कैसे लगेगा कि मुझे लेक्सिकल रिसोर्सेज भी मेंटेन करनी है? तो मैं हूं ना बताने के लिए, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? लेक्सिकल रिसोर्सेज होती है कि आपका आंसर जो है जस्टिफाई होना चाहिए. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आंसर बोलते बोलते बीच में रुक गए और आपने उसकी परफेक्ट एंडिंग नहीं करी, या जो एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा था आपने उसका आंसर दिया ही नहीं, आप अपने कुछ ड्रीमी प्लेस में थे और आपने पता नहीं कहाँ कौन सा आंसर दे दिया, एग्जामिनर खुद कंफ्यूज हो गया. तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होनी चाहिए. जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हैं आपको सिर्फ उसी का आंसर देना है, एक प्रॉपर वे में विद प्रॉपर एंडिंग. जस्टिफिकेशन होनी चाहिए आपके आंसर में. वो एग्जाम्पल देकर भी कर सकते हो आप, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकते. वो रियल लाइफ बेस्ड भी हो सकता है और आपका खुद का बनाया भी हो सकता है. थर्ड आती है हमारी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी. जी हाँ, ग्रामर बचपन से हमें सिखाई जा रही है. वो इसीलिए सिखाई जा रही है कि ताकि आप ग्रामर बेस तो सही हो सके, आपका बेस जो है वो करेक्ट होना चाहिए. लास्ट हमारा क्राइटेरिया आता है प्रोनाउंसिएशन.
अब प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, अब ऐसा नहीं है कि अगर हम ब्रिटिश एक्सेंट बोल रहे हैं तो वो हमारी प्रोनाउंसिएशन लेवल को डाउन कर देगा, या हम अगर अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहे हैं तो हमारी प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाएगी। नहीं, प्रोनाउंसिएशन होती है वर्ड को एक्यूरेटली प्रोनाउंस करना। वो कैसे कि अगर मैं कोई वर्ड बोलूँ तो आपको क्लैरिफाई होना चाहिए कि मैंने वर्ड बोला क्या था। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला हेजिटेट, हेजिटेट आपको समझ आ गया, मैंने ठीक भी बोला है। अगर मैं कहूँ हेजिटेट तो ये तो कोई वर्ड नहीं बोलेगा ना, क्योंकि एग्जामिनर खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि इसने बोला क्या था, तो आपका प्रोनाउंसिएशन लेवल वहां पे डमाडोल हो जाएगा। तो इससे बढ़िया ये है कि आप पहले से उसकी प्रैक्टिस करके जाओ। सो दीज आर द 4 क्राइटेरिया जो आपको प्रिपेयर करने हैं अपनी स्पीकिंग के लिए। इसको प्रिपेयर करना मत भूलेगा, और जब भी आप स्पीकिंग दे रहे होंगे इन 4 क्राइटेरियाज को दिमाग में रख के देना। बाकी आपको बैंड 9 लेने से कोई नहीं रोक सकता। आई नो यू कैन डू इट एंड आई नो यू विल डू इट डेफिनेटली। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नवी वीडियो के साथ। तब तक आप जाइए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।